श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद्भागवत पुराण एकादश स्कंद अथ अष्टादशोऽध्याय। वानप्रस्थ और सन्यासी के धर्म। श्री भगवानुवाच वनं विवीक्षुः पुत्रेषु भार्यां नस्य सहेव वा वन एव वसेच्छान्तस्तृतीयं भागमायुषः कन्दमूलफलैर्वन्यैर्मध्यैर्वृत्तिं प्रकल्पयेत् वसितवल्कलं वासस्तृणपर्णाजिनानि च केशरोमनखश्मश्रुमलानि विव्रयाद ततः न धावेदप्सु मज्जेत त्रिकालं स्थण्डिलेशयः ग्रीष्मे तप्येत पञ्चाग्नीन् वर्षाश्वासार्षाड्जले आकण्ठमग्नः शिशिरे एवं वृत्तस्तपश्चरेत् अग्निपक्वं समश्नीयात् कालपक्वमथापि वा उलूखलाश्मकट्टो वा दन्तोलूखल एव वा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय उद्धव, यदि गृहस्थ पुरुष वानप्रस्थ आश्रम में जाना चाहे तो अपनी पत्नी को पुत्रों के हाथ सौंप दे अथवा अपने साथ ही ले ले और फिर शांत चित्त से अपनी आयु का तीसरा भाग वन में ही रहकर व्यतीत करे। उसे वन के पवित्र कंदमूल और फलों से ही शरीर निर्वाह करना चाहिए। वस्त्रों की जगह वृक्षों की छाल पहने अथवा घास पात और मृगशाला से ही काम निकाल ले। केश, रोएं, नख, मूछ, दाढ़ी, शरीर के मल को हटावे नहीं, दातुन न करें, जल में घुसकर त्रिकाल स्नान करें और धरती पर ही पड़ रहे। ग्रीष्म ऋतु में पंचाग्नि तपे, वर्षा ऋतु में खुले मैदान में रहकर वर्षा की बौछार सहे, जाड़े के दिनों में गले तक जल में डूबा रहे। इस प्रकार घोर तपस्या में जीवन व्यतीत करे। कंदमूलों को केवल आग में भून कर खा ले अथवा समयानुसार पके हुए फल आदि के द्वारा ही काम चला लें। उन्हें कूटने की आवश्यकता हो तो ओखली में या सिल पर कूट लें अथवा दांतों से ही चबा चबा कर खा लें। स्वयं संचिनुयात सर्वमात्मनो वृत्ति कारणम देश काल बलाभिज्ञो नाददीतान्यदारतम वन्येश्चरु पुरोडाशैर्निर्वपेत कालचोदितान् न तु स्रोतेन पशुना मां यजेत वनाश्रमी अग्निहोत्रं च दर्शश्च पूर्णमासश्च पूर्ववत् चातुर्मास्यानि च मुने रामनाथानि च नैगमः एवं चीर्णेन तपसा मुनिर्धमनि सन्ततः माम तपोमयम् आराध्य ऋषिलोकादुपैति माम् यस्त्वेतत् कृच्छच्चीर्णं तपोनिःश्रेयसं महत् कामायाल्पीयसे युज्याद् बालिशः कोपरस्ततः यदा सो नियमे कल्पो जरया जातवे पथु आत्मन्यग्नीन् समारोप्य मच्चितोऽग्नि समाविशेत। वानप्रस्थाश्रमी को चाहिए कि कौन सा पदार्थ कहाँ से लाना चाहिए, किस समय लाना चाहिए, कौन कौन पदार्थ अपने अनुकूल हैं। इन बातों को जानकर अपने जीवन निर्वाह के लिए स्वयं ही सब प्रकार के कंदमूल फल आदि ले आवें। देश काल आदि से अनभिज्ञ लोगों से लाए हुए अथवा दूसरे समय के संचित पदार्थों को अपने काम में न ले। यहाँ उल्लेख है, अर्थात मुनि इस बात को जानकर कि अमुक पदार्थ कहाँ से लाना चाहिए, किस समय लाना चाहिए और कौन कौन पदार्थ अपने अनुकूल हैं, स्वयं ही नवीन नवीन कंदमूल आदि का संचय करे। देश काल आदि से अनभिज्ञ अन्य जनों के लाए हुए अथवा कालांतर में संचय किए हुए पदार्थों के सेवन से व्याधि आदि के कारण तपस्या में विघ्न होने की आशंका है। निवार आदि जंगली अन्न से ही चरु, पुरोडाश आदि तैयार करे और उन्हीं से समयोचित आग्रहण आदि वैदिक कर्म करे। वानप्रस्थ हो जाने पर वेद विहित पशुओं के द्वारा मेरा यजन
न करे। वेद वेदताओं ने वानप्रस्थी के लिए अग्निहोत्र, दर्श, पौर्णमास और चातुर्मास आदि का वैसा ही विधान किया है जैसा गृहस्थों के लिए है। इस प्रकार घोर तपस्या करते करते मांस सूख जाने के कारण वानप्रस्थी की एक एक नस दिखने लगती है। वह इस तपस्या के द्वारा मेरी आराधना करके पहले तो ऋषियों के लोक में जाता है और वहां से फिर मेरे पास आ जाता है, क्योंकि तप मेरा ही स्वरूप है। प्रिय उद्धव, जो पुरुष बड़े कष्ट से किए हुए और मोक्ष देने वाले इस महान तपस्या को स्वर्ग, ब्रह्मलोक आदि छोटे मोटे फलों की प्राप्ति के लिए करता है, उससे बढ़कर मूर्ख और कौन होगा। इसलिए तपस्या का अनुष्ठान निष्काम भाव से ही करना चाहिए। प्यारे उद्धव, वानप्रस्थी जब अपने आश्रमोचित नियमों का पालन करने में असमर्थ हो जाए, बुढ़ापे के कारण उसका शरीर कांपने लगे, तब यज्ञाग्नियों को भावना के द्वारा अपने अंतःकरण में आरोपित कर लें और अपना मन मुझ में लगाकर अग्नि में प्रवेश कर जाए। यह विधान केवल उनके लिए है जो विरक्त नहीं है। यदा कर्म विपाकेषु लोकेषु निर्यात्मसु विरागो जायते सम्यं न्यस्ताग्नि प्रव्रज्येत ततः। इष्ट्वा यदोपदेशं मादत्वा सर्वस्वमृत्विजे अग्नीन् स्वप्राणावेश्य निरपेक्ष परिव्रजेत। विप्रस्य वे सन्न्यसतो देवादारादिरूपिणः विघ्नान् कुर्वन्त्ययं ह्यस्मानाक्रम्य समीयात् परम्। विभ्रयाच्चैर्मुनिर्वास कोऽपि नाच्छादनं परं त्यक्तं न दण्डपात्राभ्या मन्यत किञ्चिद् नापदी। दृष्टिपूतं न्यसेतपादं वस्त्रपूतं पिबेज्जलं सत्यपूतां वदेद वाचं मनःपूतं समाचरेत्। मौनानि हानिलायामादण्डा वाग्देहचेतसां न हेते यस्य सन्त्यज्ञं वेणुर्भिर्न भवेद यतिः। भिक्षां चतुर्षु वर्णेषु विगर्ह्यान् वर्जयंश्चरेत् सप्तागारान् संक्लप्तां लांस्तु शेलब्धेन तावता। यदि उसकी समझ में यह बात आ जाए कि काम में कर्मों से उसके फलस्वरूप जो लोक प्राप्त होते हैं वे नरकों के समान ही दुखपूर्ण हैं, और मन में लोक परलोक से पूरा वैराग्य हो जाए, तो विधि पूर्वक यज्ञाग्नियों का परित्याग करके संन्यास ले लें। जो वानप्रस्थी सन्यासी होना चाहे वह पहले वेद विधि के अनुसार 8 प्रकार के श्राद्ध और प्राजापत्य यज्ञ से मेरा यजन करे। इसके बाद अपना सर्वस्व ऋत्विज को दे दे, यज्ञाग्नियों को अपने प्राणों में लीन कर ले और फिर किसी भी स्थान, वस्तु और व्यक्तियों की अपेक्षा न रखकर स्वच्छंद विचरण करे। उद्धव जी, जब ब्राह्मण संन्यास लेने लगता है तब देवता लोग स्त्री पुत्र आदि सगे संबंधियों का रूप धारण करके उसके संन्यास ग्रहण में विघ्न डालते हैं। वे सोचते हैं कि अरे यह तो हम लोगों की अवहेलना कर हम लोगों को लांघ कर परमात्मा को प्राप्त होने जा रहा है। यदि सन्यासी वस्त्र धारण करे तो केवल एक लंगोटी लगा ले और अधिक से अधिक उसके ऊपर एक ऐसा छोटा सा टुकड़ा लपेट ले जिसमें लंगोटी ढक जाए, तथा आश्रमोचित दंड और कमंडलों के अतिरिक्त और कोई भी वस्तु अपने पास न रखे। यह नियम आपत्ति काल को छोड़कर सदा के लिए है। नेत्रों से धरती देख कर पैर रखे, कपड़े से छान कर जल पिए, मुंह से प्रत्येक बात सत्य से पवित्र हुई ही निकालें, और शरीर से जितने भी काम करे बुद्धि पूर्वक सोच विचार कर ही करें। वाणी के लिए मौन, शरीर के लिए निश्चेष्ट स्थिति और मन के लिए प्राणायाम दंड है। जिसके पास ये तीनों दंड नहीं है वह केवल शरीर पर बांस के दंड धारण करने से दंडी स्वामी नहीं हो जाता। सन्यासी को चाहिए कि जातिच्युत और गोघाती आदि पतितों को छोड़कर चारों वर्णों की भिक्षा ले। केवल अनिश्चित 7 घरों से जितना मिल जाए उतने से ही संतोष कर ले। बहिर्जलाशयं गत्वा तत्रोपस्पर्शिवाग्यतः विभज्य पावितं शेषं भुञ्जिता शेषमारतम्। एकश्चरेन्महीमेतां निसंग संयतेन्द्रिय आत्मक्रीडात्मरत आत्मवान समदर्शनः। विविक्त क्षेम शरणो मद्भाव विमलाशय
आत्मनं चिन्तयेदेकं भेदेन मया मुनिः अन्वीक्षेतात्मनो बन्धं मोक्षं च ज्ञाननिष्ठया बन्ध इन्द्रियविक्षेपो मोक्षेषां च संयमः तस्मान्नियम्य षड्वर्गं मद्भावेन चरेन्मुनिः विरक्तच्छुल्ल कामेभ्यो लब्ध्वात्मनि सुखं महत् पुरग्रामव्रजान् सार्थान् भिक्षार्थं प्रविशंश्चरेत् पुण्यदेशसरिच्छेल वनाश्रमवतीं महीं वानप्रस्थाश्रमोपदेश्व भीक्ष्णं भैक्ष्यमाचरेत् संसिद्ध्यत्याश्वमसम्मोह शुद्धसत्त्वशिलान्धसा नैतद्वस्तुतया पश्येद दृश्यमानं विनश्यति असक्तचित्तो विरमेदि हामुत्र चिकीर्षितात्। इस प्रकार भिक्षा लेकर बस्ती के बाहर जलाशय पर जाए, वहां हाथ पैर धोकर जल के द्वारा भिक्षा पवित्र कर ले, फिर शास्त्रोक्त पद्धति से जिन्हें भिक्षा का भाग देना चाहिए उन्हें देकर जो कुछ बचे उसे मौन होकर खा ले, दूसरे समय के लिए बचा कर न रखे और न अधिक मांग कर ही लाए। सन्यासी को पृथ्वी पर अकेले ही विचरना चाहिए, उसकी कहीं भी आसक्ति न हो, सब इंद्रियां अपने वश में हो, वह अपने आप में ही मस्त रहे, आत्म प्रेम में ही तन्मय रहे, प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थितियों में भी धैर्य रखे और सर्वत्र समान रूप से स्थित परमात्मा का अनुभव करता रहे। सन्यासी को निर्जन तथा निर्भय एकांत स्थान में रहना चाहिए। उसका हृदय निरंतर मेरी भावना से विशुद्ध बना रहे, वह अपने आप को मुझसे अभिन्न और अद्वितीय अखंड के रूप में चिंतन करे, वह अपनी ज्ञान निष्ठा से चित्त के बंधन और मोक्ष पर विचार करे तथा निश्चय करे कि इंद्रियों का विषयों के लिए विक्षिप्त होना, चंचल होना बंधन है और उनको संयम में रखना ही मोक्ष है। इसलिए सन्यासी को चाहिए मन एवं पांचों ज्ञानेंद्रियों को जीत लें, भोगों की क्षुद्रता समझकर उनकी ओर से सर्वथा मुंह मोड़ लें और अपने आप में ही परम आनंद का अनुभव करे। इस प्रकार वह मेरी भावना से भरकर पृथ्वी में विचरता रहे, केवल भिक्षा के लिए ही नगर, गांव, अहीरों की बस्ती या यात्रियों की टोली में जाए। पवित्र देश, नदी, पर्वत, वन और आश्रमों से पूर्ण पृथ्वी में बिना कहीं ममता जोड़े घूमता फिरता रहे। भिक्षा भी अधिकतर वानप्रस्थियों के आश्रम से ही ग्रहण करे, क्योंकि कटे हुए खेतों के दाने से बनी हुई भिक्षा शीघ्र ही चित्त को शुद्ध कर देती है और उससे बचा खुचा मोह दूर होकर सिद्धि प्राप्त हो जाती है। विचारवान सन्यासी दृश्यमान जगत को सत्य वस्तु कभी न समझे, क्योंकि यह तो प्रत्यक्ष ही नाशवान है। इस जगत में कहीं भी अपने चित्त को लगाए नहीं, इस लोक और परलोक में जो कुछ करने पाने की इच्छा हो उससे विरक्त हो जाए। यदेतदात्मनि जगन्मनो वाक् प्राण संहतं सर्वमायेति तर्केण स्वस्थत्यक्त्वा न तत् स्मरेत ज्ञाननिष्ठो विरक्तो वा मदभक्तो वानपेक्षकः सालिंगानाश्रमास्यक्त्वा चरेद विधिगोचरः बुधो बालकवत क्रीडेत कुशलो जडवच्चरेत वदेन्दुन्मत्तवद विद्वान् गोचर्याम नेगमश्चरेत वेदवादरतो न स्यान् पाखण्डी न हेतुकः शुष्कवाद विवादेन कञ्चित् पक्षं समाश्रयेत नो द्विजेत जनादधीरो जनं चोद्वेजयेन्न तु अतिवादास्तीतिक्षेत नावन्मन्येत कञ्चन देहमुद्देश्य पशुवद वैरं कुर्यान्न केनचित् एक एव परो ह्यात्मा भूतेष्वात्मन्यवस्थितः यथेन्दुरुदपात्रेषु भूतान्येकात्मकानि च अलब्ध्वा न विषीदेत काले काले शनं क्वचित् लब्ध्वा न हृष्येद धृति मानुभयं देवतंत्रितम्। सन्यासी विचार करे कि आत्मा में जो मन, वाणी और प्राणों का संघात रूप यह जगत है वह सारा का सारा माया ही है। इस विचार के द्वारा इसका बाध करके अपने स्वरूप में स्थित हो जाए और फिर कभी उसका स्मरण भी न करे। ज्ञाननिष्ठ, विरक्त, मुमुक्षु और मोक्ष की भी अपेक्षा न रखने वाला मेरा भक्त
आश्रमों की मर्यादा में बद्ध नहीं है। वह चाहे तो आश्रमों और उनके चिन्हों को छोड़ छाड़ कर वेद शास्त्र के विधि निषेधों से परे होकर स्वच्छंद विचरे। वह बुद्धिमान होकर भी बालकों के समान खेले, निपुण होकर भी जड़वत रहे, विद्वान होकर भी पागल की तरह बातचीत करे और समस्त वेद विधियों का जानकार होकर भी पशु वृत्ति से अनियत आचारवान रहे। उसे चाहिए कि वेदों के कर्मकांड भाग की व्याख्या में न लगे, पाखंड न करे, तर्क वितर्क से बचे और जहाँ कोरा वाद विवाद हो रहा हो वहाँ कोई पक्ष न ले। वह इतना धैर्यवान हो कि उसके मन में किसी भी प्राणी से उद्वेग न हो और वह स्वयं भी किसी प्राणी को उद्विग्न न करे, उसकी कोई निंदा न करे। उसकी कोई निंदा करे तो प्रसन्नता से सह ले, किसी का अपमान न करे। प्रिय उद्धव, सन्यासी शरीर के लिए किसी से भी वैर न करे। ऐसा वैर तो पशु करते हैं। जैसे एक ही चंद्रमा जल से भरे हुए विभिन्न पात्रों में अलग अलग दिखाई देता है, वैसे ही एक ही परमात्मा समस्त प्राणियों में और अपने में भी स्थित है। सबकी आत्मा तो एक है ही। पंचभूतों से बने हुए शरीर भी सबके एक ही हैं, क्योंकि सब पांच भौतिक ही तो है। ऐसी अवस्था में किसी से भी वैर विरोध करना अपना ही वैर विरोध है। प्रिय उद्धव, सन्यासी को किसी दिन यदि समय पर भोजन न मिले तो उसे दुखी नहीं होना चाहिए, और यदि बराबर मिलता रहे तो हर्षित न होना चाहिए। उसे चाहिए कि वह धैर्य रखे, मन में हर्ष और विषाद दोनों प्रकार के विकार न आने दे, क्योंकि भोजन मिलना और न मिलना दोनों ही प्रारब्ध के अधीन है। आहारार्थम समीहेत युक्तम तत् प्राणधारणम तत्वं विमृश्यते तेन तद्विज्ञाय विमुच्यते। यद्रच्छयोपपन्नान् मध्या श्रेष्ठमुपामुतापरं तथा वासस्तथा शय्यां प्राप्तं भजेन्मुनिः। शौचमाचमनं स्नानं न तु चोदनयाचरेत् अन्याश्च नियमान् ज्ञानी यथाहं लीलयेश्वरः। तहि तस्य विकल्पाख्या या च मुद्वीक्षया हता आदेहान्तात् क्वचिद् ख्यातिस्ततः सम्पद्यते मया। दुःखोदर्केषु कामेषु जातिर्निर्वेदात्मवान् अजिज्ञासितमद्धर्मो मुरुं मुनिमुपाव्रजेत्। तावद् परिचरेद भक्तः श्रद्धावान् न सूयकः यावद् ब्रह्म विजानीयान् मामेव गुरुमादृतः। यत्स्वसंयतः षड्वर्गः प्रचण्डेन्द्रियसारथिः ज्ञानवैराग्यरहितः स्त्री दंडमुपजीवति। भिक्षा अवश्य मांगनी चाहिए। ऐसा करना उचित ही है, क्योंकि भिक्षा से ही प्राणों की रक्षा होती है। प्राण रहने से ही तत्व का विचार होता है और तत्व विचार से तत्व ज्ञान होकर मुक्ति मिलती है। सन्यासी को प्रारब्ध के अनुसार अच्छी या बुरी जैसी भी भिक्षा मिल जाए उसी से पेट भर ले। वस्त्र और बिछोने जैसे मिल जाए उन्हीं से काम चला ले। उनमें अच्छेपन या बुरेपन की कल्पना न करे। जैसे मैं परमेश्वर होने पर भी अपनी लीला से ही शौच आदि शास्त्रोक्त नियमों का पालन करता हूँ, वैसे ही ज्ञाननिष्ठ पुरुष भी शौच, आचमन, स्नान और दूसरे नियमों का लीला से ही आचरण करे। वह शास्त्र विधि के अधीन होकर विधि किंकर होकर न करे, क्योंकि ज्ञाननिष्ठ पुरुष को भेद की प्रतीति नहीं होती। जो पहले थी वह भी मुझ सर्वात्मा के साक्षात्कार से नष्ट हो गई। यदि कभी कभी मरण पर्यंत बाधित भेद की प्रतीति भी होती है, तब भी देहपात हो जाने पर भी वह मुझसे एक हो जाता है। उद्धव जी, यह तो हुई ज्ञानवान की बात। अब केवल वैराग्यवान की बात सुनो। जितेंद्रिय पुरुष जब यह निश्चय हो जाए कि संसार के विषयों के भोग का फल दुख ही दुख है, तब वह विरक्त हो जाए, और यदि वह मेरी प्राप्ति के साधनों को न जानता हो तो भगवत चिंतन में तन्मय रहने वाले ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु की शरण ग्रहण करे। वह गुरु की दृढ़ भक्ति करे, श्रद्धा रखे और उनमें दोष कभी न निकाले। जब तक ब्रह्म का ज्ञान हो तब तक बड़े आदर से मुझे ही गुरु के रूप में समझता हुआ उनकी सेवा करे। किंतु जिसने 5 इंद्रियां और मन इन 6 पर विजय नहीं प्राप्त की है, जिसके इंद्रिय रूपी घोड़े और बुद्धि रूपी सारथी बिगड़े हुए हैं और जिनके हृदय में न ज्ञान है और न तो वैराग्य, यदि त्रिदंडी सन्यासी का वेश धारण कर वह पेट पालता है तो वह सन्यास धर्म का सत्यानाश ही कर रहा है
और अपने पूज्य देवताओं को, अपने आप को और अपने हृदय में स्थित मुझ को ठगने की चेष्टा करता है। अभी उस वेश मात्र के सन्यासी की वासनाएं क्षीण नहीं हुई है, इसलिए वह इस लोक और परलोक दोनों से हाथ धो बैठता है। सुरानात्मानमात्मस्थं निह्नुते मां च धर्मः अविपक्वकाशायो स्मादमुष्माच विहीयते भिक्षोर्धर्मं शमो हिंसां तपैक्षावनोकसः ग्रहिणो भूतरक्षेज्या द्विजस्याचार्य सेवनं ब्रह्मचर्यं तपः शौचं संतोषो भूतसौहृदं गृहस्थस्थाप्यतो गन्तुः सर्वेषां मदुपासनम् इति मां यः स्वधर्मेण भजन नित्यमनन्यभाक् सर्वभूतेषु मद्भावो मद्भक्तिं विन्दते दृढाम् भक्त्योद्धवानपायिन्यां सर्वलोकमहेश्वरं सर्वोत्पत्त्यपयं ब्रह्म कारणं मोपयाति सः इति स्वधर्मनिर्णिक्त सत्वो निर्ज्ञातमद्गति ज्ञानविज्ञानसम्पन्नो नाचिरात् समुपैति मां वर्णाश्रमवताम धर्म एष आचारलक्षण स एव मद्भक्तियुतो निःश्रेयसकरपरः एतत्ते विहितं साधु भवान् पृच्छति यच्च मां यथा स्वधर्मसंयुक्तो भक्तो मां सामियात् परम्। सन्यासी का मुख्य धर्म है शांति और अहिंसा, वानप्रस्थी का मुख्य धर्म है तपस्या और भगवत भाव, गृहस्थ का मुख्य धर्म है प्राणियों की रक्षा और यज्ञ याग तथा ब्रह्मचारी का मुख्य धर्म है आचार्य की सेवा। गृहस्थ भी केवल ऋतुकाल में ही अपनी स्त्री का सहवास करे, उसके लिए भी ब्रह्मचर्य, तपस्या, शौच, संतोष और समस्त प्राणियों के प्रति प्रेम भाव ये मुख्य धर्म है। मेरी उपासना तो सभी को करनी चाहिए। जो पुरुष इस प्रकार अनन्य भाव से अपने वर्णाश्रम धर्म के द्वारा मेरी सेवा में लगा रहता है और समस्त प्राणियों में मेरी भावना करता रहता है, उसे मेरी अविचल भक्ति प्राप्त हो जाती है। उद्धव जी, मैं संपूर्ण लोकों का एकमात्र स्वामी, सबकी उत्पत्ति और प्रलय का परम कारण ब्रह्म हूँ। नित्य निरंतर बढ़ने वाली अखंड भक्ति के द्वारा वह मुझे प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार वह गृहस्थ अपने धर्म पालन के द्वारा अपने अंतःकरण को शुद्ध करके मेरे ऐश्वर्य को, मेरे स्वरूप को जान लेता है और ज्ञान विज्ञान से संपन्न होकर शीघ्र ही मुझे प्राप्त कर लेता है। मैंने तुम्हें यह सदाचार रूप वर्णाश्रमियों का धर्म बतलाया है। यदि इस धर्मानुष्ठान में मेरी भक्ति का पुट लग जाए तब तो इससे अनायासी परम कल्याण स्वरूप मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। साधु स्वभाव उद्धव, तुमने मुझसे जो प्रश्न किया था उसका उत्तर मैंने दे दिया और यह बतला दिया कि अपने धर्म का पालन करने वाला भक्त मुझ पर ब्रह्म स्वरूप को किस प्रकार प्राप्त होता है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां एकादशी स्कंदे अष्टादशोऽध्याय संपूर्णम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा।